श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारी इस मीटिंग में। आज हमारा शीर्षक है ईगो, सजीव और निर्जीव। हाँ, आप तो गए होंगे इस शीर्षक से। क्या ईगो भी सजीव और निर्जीव होता है? क्या ईगो भी अच्छा और बुरा होता है? क्या ईगो भी गुड और बेटर होता है, बेस्ट होता है? हाँ, होता है। क्योंकि ईगो यानी अहंकार, अहंकार आपने सुना होगा। एक होता है अहंकार, अभिमान, और एक होता है स्वाभिमान। ठीक है। अगर अभिमान में कोई जिद की जाती है तो उसको जिद कहते हैं, हठ कहते हैं। और अगर स्वाभिमान में कोई टेक, कोई प्रण, कोई प्रतिज्ञा, कोई अभिग्रह धारण करके और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वाभिमान, दृढ़ता। समझ गए? ये क्या पक्षपात है भाई? अरे, अहंकार तो हर हाल में बुरा है। फिर एक तरफ उसे अच्छा माना और दूसरी तरफ उसे बुरा मान लिया, क्योंकि अभिमान और स्वाभिमान दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बिल्कुल जरा सी लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा से भी और बारीक रेखा। यानी अभिमान जो होता है वो मैं यानी कर्ता भाव का अहंकार, कर्ता भाव का अहंकार, सजीव अहंकार, जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंस, यही करने वाला है वो। यानी सजीव अहंकार जो है ना, वो सोचता है मेरे बिना नहीं चलता, मैं ही सब कुछ करता हूँ और मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। इसको विपरीत अहंकार कहते हैं, बुरा अभिमान कहते हैं, बुरा मान कहते हैं, सजीव अहंकार कहते हैं, जो कर्तापने के भाव से होता है और उसी से फिर कर्म बंधन होता है। जैसे बहुत बार व्यक्ति अपने आप को सब कुछ करने वाला मान लेता है। मैं नहीं करूँगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो सब बर्बाद कर देंगे, अगर मैं ना देखूँ तो इस घर का, इस संस्था का, इस ऑफिस का, इस समाज का, इस देश का, राष्ट्र का, दुनिया का कुछ एक दिन भी काम ना चले। ऐसा अहंकार कि मैं ही करने वाला हूँ, कैसा होता है वो अहंकार? उदाहरण दे दूँ आपको। जैसे समझो एक गाड़ियों से भरी हुई लकड़ियों से भरी हुई बैलगाड़ी जो है चली जा रही थी कच्चे रास्ते में। अब बोझ ज़्यादा था और बैल बेचारे उसको खींच रहे थे। उनको तो खींचना ही है, क्योंकि त्रियंच गति का बंध किया, त्रियंच गति का उदय हुआ, उसमें उनका जन्म हुआ और बेचारे बोल नहीं सकते कि मेरे पर भारी बोझ है, कम कर दो, या भूख प्यास को बता नहीं सकते। तो बेचारे बैल तो खींच रहे थे उसको, भारी बोझ को, जो उनके वश से बाहर था, फिर भी खींच रहे थे। और उसी बैलगाड़ी के नीचे, जो नीचे वाला भाग होता है ना बैलगाड़ी का, उस नीचे वाले भाग पर एक मक्खी बैठी थी। उड़ते उड़ते आके वहाँ बैठ गई। अब वो मक्खी क्या सोचती है, अरे मैं ही तो इस सारे बोझ को खींच रही हूँ, बैलों के बोझ को भी मैं ही उठा रही हूँ, लकड़ियों के बोझ को भी मैं ही उठा रही हूँ और गाड़ी के बोझ को भी मैं उठा रही हूँ। इतने में एक मच्छर आया और वो मच्छर कहने लगा, आओ मक्खी, थोड़ा घूम कर आते हैं। मक्खी कहती, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ घूमने, कौन उठाएगा इतना बोझ, ये सारा का सारा नाले में गिर जाएगा, ये सब लकड़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। यानी मच्छर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा
क्या इन लकड़ियों का बोझ तुम ढो रही हो? मक्खी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, इन लकड़ियों का बोझ मैं ही तो उठा रही हूँ। अगर मैं ना उठाऊं तो ये लकड़ियाँ जो है ना गिर जाएंगी और कोई भी इनका बोझ नहीं उठा सकेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकती घूमने। मच्छर ने कहा, अरे मक्खी रानी आओ तो सही, देखो ना बाहर कितनी हरियाली है, कैसा अच्छा मौसम हो रहा है, और चलो थोड़ी देर बाग बगीचों में भी घूम के आते हैं, फूलों की सुगंध लेते हैं, झरनों का आनंद लेते हैं। अरे ये बोझ तो अपने आप पहुंच जाएगा खुद ही, तुम इसमें कुछ नहीं कर रही हो। पर मक्खी की समझ में कहाँ आने वाला था। मच्छर ने जोर से एक डंक मारा और मक्खी बिलबिला गई और अपने आप ही उस गाड़ी के स्थान से जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ से वो नीचे गिर पड़ी दर्द के मारे। अब मच्छर ने कहा, बोलो, तुमने तो बैलगाड़ी का नहीं बोझ उठा रखा, बोलो अब बैलगाड़ी चल रही है कि नहीं? अब मक्खी रानी क्या कहे। इसी तरह से किसी को कहते हैं, भाई धर्म ध्यान में लगो, छोड़ दो सब क्रियाओं को, बहुत समय तक आनंद भोग लिए विषय विकारों के, बहुत समय तक भोग लिए, अब छोड़ो, अब धर्म ध्यान में लगो। वो कहते हैं, अरे कैसे छोड़ दें, परिवार का और ये समाज हमारे बिना कैसे चलेगा अगर हम नहीं चलाएंगे। ये है सजीव अहंकार, कर्तापने का अहंकार, अपने आप को सब कुछ मानने का अहंकार। एक दिन काम ना करूँ ना तो सारा उल्टा सीधा हो जाए, सब बेड़ा गर्क हो जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आती। अरे मैं बताता हूँ तभी तो काम चलता है, मेरे बिना तो चले ही नहीं। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अरे मैंने बेटी की शादी इतनी बढ़िया तरीके से की, दुनिया ने देखा, सारा समाज दांतों में उंगली दबाता रह गया। ऐसे शान शौकत से शादी की मैंने मकान बनवाए, मैंने कोठी बनवाई, मैंने डॉक्टरेट किया, मैंने सबको पढ़ाई करवाई। मैं ये बकरे की तरह जो मैं बोलता है ना, ये होता है सजीव अहंकार। इसको कहते हैं बुरा अहंकार, इसको कहते हैं जालिम अहंकार, इसको कहते हैं कर्म बंधन कराने वाला अहंकार, इसको कहते हैं कर्तापने का अहंकार। अब दूसरा अहंकार, हाँ वो भी मैं बोलता है, यानी कि जब केवल ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर प्रभु बोलते भी हैं, चलते भी हैं और संघ का परिपालन भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं और देशना भी देते हैं। यानी इन सारी बातों में, इन सारे व्यवहारों में मैं तो निकलता होगा ना उनके मुंह से। वो मैं होता तो मैं वैसा ही है, सजीव अहंकार वाला ही मैं होता है, अभिमान वाला ही मैं तो शब्द तो वही है, परंतु उस शब्द का भाव, उसका जो रूट है वो आत्मा से होकर गुजरता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और वह अहंकार हो गया ज्ञेय, निर्जीव, डिस्चार्ज। और वो डिस्चार्ज जो हमारा ईगो होता है वो हमें प्रकृति से ही, स्वभाव से ही निर्जरा कराता रहता है। अब ये आता कैसे है, यानी निर्जीव अहंकार को प्राप्त कैसे किया जाए? अच्छा तो लगा सबको, क्योंकि उसमें कर्तापने का अहंकार नहीं है और उसके बिना भी संसार के सारे कार्य होते हैं और अच्छे ढंग से होते हैं, ज़्यादा सुंदरता से होते हैं, ज़्यादा शुद्ध तरीके से होते हैं। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, पर जैसे ही ज्ञानी ने अपनी इच्छा छोड़ी, क्योंकि इच्छा छोड़े बिना, इच्छा का त्याग किए बिना ये जो है ना निर्जीव अहंकार ये नहीं आता। कर्तापने का त्याग तो होता ही है, साथ में
इच्छाओं का त्याग भी होता है। तो जैसे ही इच्छा छूटी और उसी समय वो इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गई। कुदरत अपने आप करती है, उसका चार्जिंग बंद हो गया, नया कर्म बंधन होना बंद हो गया। वो कर्तापन का अहंकार नहीं होता, निर्जीव अहंकार होता है, शुद्ध आत्मा का अहंकार होता है। जब कर्तापने का अहंकार निकल जाता है हमारे व्यक्तित्व में से, हमारे अस्तित्व में से, और वो अहंकार होता है कौन सा? निर्जीव अहंकार, अस्तित्व का अहंकार, शुद्ध आत्मा का अहंकार। डिस्चार्ज हो गया जिसके अंदर से सारा ईगो, वो वाला अहंकार, उसमें कर्म बंधन बिल्कुल नहीं होता। ज्ञानी पुरुष ऐसा अहंकार रखते हैं, उसको स्वाभिमान कहते हैं। अब ये मत समझना कि जितने स्वाभिमानी हुए हैं वो सारे के सारे निर्जीव अहंकार वाले हैं। हाँ, उस लाइन पर आ रहे हैं धीरे धीरे, पर निर्जीव अहंकार वाले तो 13वें गुण स्थान वाले केवल ही हो सकते हैं। 12वें 13वें गुण स्थान से पहले वो निर्जीव अहंकार नहीं आता है। और भोक्ता भाव का आरोपित अहंकार है ना, भोक्ता भाव का आरोपित अहंकार जब डिस्चार्ज हो जाता है तो वो निर्जीव अहंकार बनता है, हैं? और कर्ता भाव का आरोपित अहंकार जहाँ होता है वो सजीव अहंकार होता है। तो उस सजीव अहंकार से कर्म बंधन होता है और निर्जीव अहंकार से कर्म निर्जरा होती है। निर्जीव अहंकार जब आत्म स्वरूप की ओर नजर चली जाती है, आत्म स्वरूप का स्वाद आने लगता है, वहाँ से उस स्वरूप ज्ञान की संगति से, उसके रंग से, उसके स्पर्श से निर्जीव अहंकार धीरे धीरे सजीव अहंकार का निर्जीव अहंकार में चेंज होना शुरू हो जाता है। और वो निर्जीव अहंकार जो है फिर क्या करता है? ज्ञानी बना देता है और संपूर्ण बना देता है। संभाव में ले आता है। संभाव किसे कहते हैं? यानी कि परफेक्ट बैलेंस। तराजू, आजकल तो तराजू भी नहीं है वैसी, पहले ज़माने में वो तराजू हुआ करते थे जिसे डंडी से पकड़ के तोलते थे, दो तरफ पलड़े होते थे, है ना, और बीच में एक डंडी होती थी, उसमें एक बीच में बैलेंस बंधा होता था, धागा बंधा होता था, उसी को पकड़ के कोई भी वस्तु तोली जाती थी। तो वो तराजू जो है ना, उसमें जो बीच का बैलेंस होता था वो बराबर होता था। इसका मतलब है दोनों पलड़े बराबर हैं। और जैसे अगर किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया एक पलड़े में और एक पलड़े में कम झुकाव हुआ तो वहाँ पर वो बैलेंस बराबर नहीं माना जाता था। तो मन चाही वस्तु आई, मनपसंद की चीज़ आई सामने, मनपसंद की परिस्थिति आई, मनपसंद का व्यक्ति आया, तो वह उत्साहित नहीं हुआ, हर्षित नहीं हुआ और उछलने ना लगा। और अगर कोई शत्रु आ गया, कोई दुश्मन आ गया, कोई अप्रिय व्यक्ति आ गया, कोई अप्रिय परिस्थिति आ गई, कोई अप्रिय वस्तु मिल गई, स्थान मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया हमको, तो उसका तिरस्कार नहीं होता, उससे द्वेष नहीं होता। इनबैलेंस रहता है हर अवस्था में, समभाव में रहता है, परफेक्ट बैलेंस में रहता है और एक्शन का रिएक्शन नहीं करता। राग द्वेष उससे चला जाता है, ना उसमें क्लेम होता, ना उसमें रिएक्शन होता। ऐसी डीलिंग होने लगती है उसकी संसार में, और फिर दोनों अवस्थाओं में वो सम होता है, राग और द्वेष से हट जाता है। ग्रहण और त्याग दोनों उसके लिए रिएक्टिनरी अर्थात प्रतिक्रिया करने वाली वस्तुएं नहीं होती हैं। और फिर वो प्लस और माइनस यानी राग और द्वेष, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस कर लेता है और फिर मुक्त हो जाता है। जब बैलेंस शीट में बैलेंस जीरो आ जाता है ना, तो यानी जब सब कर्मों का अंत हो जाता है तब मुक्ति होती है। तो ज्ञानी पुरुष तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा में रहकर
व्यवहार में संभावित रहता है और परमानेंट सॉल्यूशन उसका सामने रहता है। संभाव पूर्वक हर कार्य को लेता है वो, त्याग से परे, ग्रहण से परे, क्रिया से परे, प्रतिक्रिया से परे, एक्शन रिएक्शन सब से हट जाता है और संभाव में आ जाता है, परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति 13वें गुण स्थान में आती है। चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, कोई सिचुएशन हो, पैसा हो, पोजीशन हो, सब के लिए वो एक जैसा रहता है। कहीं पर भी वो कॉज नहीं बनाता। ना कॉज होगा तो इफेक्ट भी नहीं होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो ये जो निर्जीव अहंकार है इसको स्वाभिमान कह देते हैं, पर वो स्वाभिमान नहीं होता। जैसे कि कृष्ण महाराज जिस समय कुछ भी युद्ध लड़ते थे, कुछ भी कार्य करते थे, तो वो अपने आप अपनी आत्मा को प्रमुखता देकर करते थे। और वहीं जब द्रौपदी को लेने गए थे, कहाँ, धात्की खंड द्वीप में ले गया था ना पद्मोत्तर, उसको हरण करके ले गया था द्रौपदी जी को। पांडव भी गए और कृष्ण भी गए साथ में। वहाँ पांडवों ने क्या किया, कैसा अहंकार किया, ईगो, सजीव ईगो, मैं करूँगा। कृष्ण से कहते हैं आप खड़े रहिए, हम 5 हैं, वो 1 है, हम उसको अभी ख़त्म कर देंगे, अभी हरा देंगे पद्मोत्तर को। कृष्ण भी मुस्कुराकर एक तरफ खड़े हो गए। और जब पांडव हार गए तब कृष्ण गए अकेले और कृष्ण ने उसको मिनटों में परास्त कर दिया। उसके बाद भी गंगा पार करने के समय भी पांडवों ने अहंकार किया और कृष्ण ने स्वाभिमान पूर्वक उसका जवाब दिया। तो कृष्ण तो समझ लीजिए उस समय तीर्थंकर नहीं थे, भावी तीर्थंकर हैं। वो आगे आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं, परंतु उस समय भी उनके अंदर वो अहंकार कैसा था। कृष्ण का आप चरित्र पढ़ेंगे तो जगह जगह वो किसी बात का जब प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ मैं दिन अस्त होने से पहले ऐसा करूँगा, वरना अमुक बात, वरना ये, वो प्रतिज्ञाएं जो होती हैं वो स्वाभिमान में की जाती हैं और वो सत्य यानी सत होता है, उसके अंदर मिथ्यात्व का अंश न के बराबर होता है। परंतु ज्ञानी कहते हैं कि हम उसको समझें, कहाँ पर अभिमान है, कहाँ पर स्वाभिमान है। बहुत बारीक रेखा है दोनों के बीच में। अगर हम उसको छोड़ देंगे, शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप पर का नहीं, पर में मिलने का नहीं, पर में क्रिया करने का नहीं, मैं दूसरे में कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में ही मैं रमण करता हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्तिशाली हूँ मैं, मेरे अंदर अनेकों गुण हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत तप है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है। अमर पद पर मैं स्थित हूँ। इसे स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, इसे अहंकार नहीं कहते हैं। स्वयं आत्मा मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञानी पुरुष का जब हम आश्रय लेते हैं, ज्ञानी पुरुष को लक्ष्य करके हम जो कुछ करते हैं, शुद्ध आत्मा का भी चिंतन करते हैं, तो ऐसा चिंतन, ऐसा वचन, ऐसा कार्य वो सजीव अहंकार नहीं कहलाता, वो निर्जीव अहंकार कहलाता है। और उससे कर्म बंधन नहीं, उससे तो निर्जरा ही होती है। समझ लेना, जहाँ पर ना प्लस रहे ना माइनस रहे, अर्थात ना कर्म आ रहे हैं और ना ही शुभ कर्म है, ना ही अशुभ कर्म है, कोई कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, एक्शन रिएक्शन खत्म हो गया है, तो वहाँ पर क्लेम किसका करेंगे, क्लेम भी खत्म हो जाएगा और परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, कौन सा अहंकार करना, कौन सा ईगो। हाँ, ईगो अच्छा है, बुरा नहीं। अपने अस्तित्व का भान तो एक निगोद के जीव को भी होता है। सबको अपने अस्तित्व का भान होता है, जिसे उपयोग गुण कहते हैं। मैं हूँ अपने अस्तित्व का, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
ये वाला जो ज्ञान है, ये वाला जो ज्ञान है, ये वाला जो स्वयं को समझने वाला जो ज्ञान है, अपने स्वरूप की प्राप्ति का जो ज्ञान है, वो सजीव हमारा अहंकार है, सजीव ईगो है, और वो मैं तो बोलने में आएगा। उसके लिए कहा है कि जब केवल वही मैं रहे, हुँ? उस समय जब हमारा आराध्य और आराधक और आराधना सब कुछ एक हो जाए, एक में मिल जाए, तो उस समय वो हमारा अभिमान भी नहीं रहता, स्वाभिमान भी नहीं रहता, स्वरूप में सब कुछ लीन हो जाता है, और वही हमारा सारी प्रॉब्लम्स का, जन्म जन्मांतरों से जो प्रॉब्लम चली आ रही है, भव भव भ्रमण की प्रॉब्लम, उसका हमारे को परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको समझ आया ना, ईगो यानी अहंकार सजीव और निर्जीव कैसा होता है, और उन दोनों में से निर्जीव अहंकार हम वो करें और उसकी तरफ बढ़ें, उसको समझें, और उस निर्जीव अहंकार को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, अपने स्वरूप को कैसे जाना जाता है, इस बारे में हम चिंतन करेंगे तो ज़रूर हमारी आत्मा कल्याण होगा। दोस्तों, आज इतना ही कहकर मिट्टी